हेलो बच्चों, आज हमारे पास वर्कशीट 43 है और यहाँ पर डेट वर्कशीट 43 डेट 13 अक्टूबर 2020 इंग्लिश क्लास 10th। यहाँ पर आपका नाम आएगा एंड यहाँ पर टीचर्स का नाम आएगा। इस वर्कशीट में आपको बताया गया है, हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉइंग डूइंग दीज वर्कशीट्स ऑनलाइन। इसमें आपको बोला गया है कि आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप को बहुत अच्छे से रख रहे होंगे क्योंकि कोविड-19 जो फैला हुआ है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। एंड एन्जॉइंग डूइंग दीज वर्कशीट्स ऑनलाइन, और जो ये वर्कशीट्स ऑनलाइन आ रही हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड है, इन लाइन्स में कहा है, दिस ईयर वी ऑल हैव यूज्ड सोशल मीडिया लाइक नेवर बिफोर। इस साल हम सोशल मीडिया का यूज़ पहले से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या इस तरीके का जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो वो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम पहले से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ इस बार कर रहे हैं। Dare to study from the safety of your home, और आप घर पर रहकर बहुत सेफली इस सोशल मीडिया का जो यूज़ कर रहे हैं वो इसीलिए बताया गया है कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ था, स्टडी फ्रॉम होम नहीं हुई थी, स्कूल कभी क्लोज़ नहीं हुए थे, लॉकडाउन नहीं हुआ था कि घर से ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया है उनका यूज़ कर रहे हैं और घर पर सेफ भी हैं। नेक्स्ट यहाँ, थैंक्स टू व्हाट्सएप एंड अदर पोर्टल विच हैव मेड नॉलेज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ ए की। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों को व्हाट्सएप को थैंक्स बोलना चाहिए और सभी पोर्टल्स को जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, जैसे कि आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर, जहाँ भी आप एक की के क्लिक करने से आपको जो चाहिए आप वो नॉलेज गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो लाइन्स हैं हमारी यहाँ पर, थ्रू सच वर्कशीट्स वी will talk about different portals of e-learning। थ्रू सच वर्कशीट्स, इन सारी वर्कशीट्स से वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पोर्टल्स ई लर्निंग। जो ई लर्निंग हम कर रहे हैं, ई लर्निंग का क्या मतलब है कि हम ऑनलाइन जो लर्निंग कर रहे हैं विदाउट कॉपीज़ में आप कर रहे हैं घर पर, लेकिन वो डायरेक्टली चेक नहीं हो रही हैं, डायरेक्टली उन्हें कोई नहीं देख रहा है, इसलिए आप जितनी भी लर्निंग कर रहे हैं वो ई लर्निंग में आती है, क्योंकि आप वर्कशीट्स जो ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी व्हाट्सएप पर आ रही है, और आप कुछ अगर किसी की नॉलेज ले रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वो आप यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, वो सारी आपकी क्या है, ऑनलाइन ही है, तो इसलिए ये ई लर्निंग में आती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ई लर्निंग क्या है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कुछ आइकन, देखो सारे यहाँ पर ई लर्निंग के ही आइकन हैं। इधर सारे कोई गूगल का है, कोई ट्विटर का है, कोई फेसबुक का है, कोई इंटरनेट का है। ये सारे आइकन दोनों तरफ आपको यही बता रहे हैं कि ई लर्निंग क्या है या ऑनलाइन लर्निंग कैसे आप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा फेसबुक, जो कि आपकी ई लर्निंग में ही है। तो फेसबुक इज़ फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट, सबसे पहले हमारी लिस्ट में है फेसबुक। अब फेसबुक का यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक फन फैक्ट्स, कुछ फेसबुक के फन फैक्ट्स हैं, और वो फन फैक्ट्स क्या हैं यहाँ पर। सबसे पहला, डिड यू नो दैट
फेसबुक हैज़ अबाउट ए बिलियन यूज़र्स। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक के बिलियन यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इसका फेसबुक का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा, मार्क जुकरबर्ग्स फर्स्ट आइडिया वाज टू क्रिएट ए साइट कॉल्ड फेस मैश। और जो मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक जिन्होंने इन्वेंट किया था, जिन्होंने चलाया था, उनका ये पहला आइडिया था कि एक साइट ऐसी होनी चाहिए जिस पर लोगों का फेस मैच हो सके, चेहरे से उन्हें पहचान सकें, तो वो उनका सपना पूरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा, ही हैड प्लान्ड एन ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी। उन्होंने एक ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी भी प्लान की, योजना बनाई, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, पर ये उन्होंने ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी बनाई। नेक्स्ट है, विमेन यूज़ फेसबुक मोर देन मैन। विमेन यूज़ फेसबुक, जो लेडीज़ हैं वो जेंट्स से ज़्यादा फेसबुक यूज़ करती हैं। अगर नहीं पता हो तो ये इसमें फैक्ट दिया गया है, फेसबुक फन फैक्ट, कि आपको हो सकता है वो फनी लगें थोड़े से फैक्ट, पर ये रियल है कि लेडीज़ जेंट्स से ज़्यादा यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है आपका, द ओल्डर जनरेशन इज़ ग्रोइंग मोर इंटरेस्टेड। जो हमारी जनरेशन है, ओल्डर मतलब जो बड़े लोग हैं, जो एजिड हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, फेसबुक का इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, ग्रोइंग मोर इंटरेस्टेड इन फेसबुक। नेक्स्ट है, फेसबुक इज़ सुपर पॉपुलर इन रूरल एरियाज़। जो हमारा फेसबुक है वो रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये नहीं है कि सिर्फ सिटीज़ में या शहर में ही लोग फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, बहुत एजुकेटेड लोग ही फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़े कम पढ़े हुए या गाँव में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, मतलब बहुत एक रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है फेसबुक। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टास्क पर। टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ फेसबुक, अनजम्बल द गिवन सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब हमें यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड दिए गए हैं जिनको हमें एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये आपने पहले कर भी रखे होंगे 9th क्लास में, लेकिन यहाँ हम दोबारा से उन्हें अब रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उनका। अब नेक्स्ट है हमारा जो सबसे फर्स्ट जंबल वर्ड है, उसे हम देखेंगे क्या है। फर्स्ट है हमारा, फाइंड ए ग्रेट वे फेसबुक इज़ टू फ्रेंड्स। अब हम इसमें क्या करना है कि इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें यूज़ करना है। तो अब हम देखेंगे इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसे। फर्स्ट जो टास्क है हमारा वो इस तरीके से आएगा, फाइंड अ ग्रेट वे फेसबुक इज़ टू फ्रेंड्स। अब इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले नंबर 1 पर हम कर देंगे फेसबुक इज़, सेकंड पे आ जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर है इज़ यहाँ पर 3rd नंबर पर, ग्रेट 4 नंबर पर, वे हमारा 5 नंबर पर, टू हमारा 6 नंबर पर, फाइंड हमारा 7 नंबर पर और फ्रेंड्स 8 नंबर पर। अब इससे मिलकर के हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पर आ जाते हैं, जिसमें सेकंड है हमारा, गिव्स अस इट ऑल्सो लर्निंग मटीरियल वंडरफुल। अब यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इट, सेकंड नंबर पर ऑल्सो, 3rd नंबर पर गिव्स, 4th नंबर पर अस, 5th नंबर पर वंडरफुल, 6th नंबर पर लर्निंग, 7 नंबर पर मटीरियल। अब इससे मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, इट ऑल्सो गिव्स अस वंडरफुल लर्निंग मटीरियल। समझ आ गया आपको इतना। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। यहाँ 3rd
सेंटेंस है हमारा कैन पोस्ट ऑन नोट्स वन फेसबुक ऑल्सो। अब यहाँ पर इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम वन, सेकेंड नंबर पर कैन, थर्ड पर ऑल्सो, फोर्थ पर पोस्ट, फिफ्थ पर नोट्स, सिक्स्थ पर ऑन, सेवन पर फेसबुक। मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा इसका? वन कैन ऑल्सो पोस्ट नोट्स ऑन फेसबुक। कोई भी फेसबुक पर नोट्स पोस्ट कर सकता है। कोई भी नोट्स आप बनाएंगे तो वो फेसबुक पर आप पोस्ट कर सकते हैं। जो इससे पहले वाले हमारे दोनों सेंटेंस थे उनका भी एक बार मीनिंग देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसका मीनिंग था हमारा फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड फ्रेंड्स। जो फेसबुक है वो एक बहुत अच्छा वे है फ्रेंड्स फाइंड करने का, फ्रेंड्स ढूंढने का, फ्रेंड्स को जोड़ने का, उन्हें अपने साथ मिलाने का। बहुत ज़्यादा आपका सोशल सर्कल बन जाता है उसमें। जो सेकंड वाला था उसमें है इट ऑल्सो गिव्स अस वंडरफुल लर्निंग मटीरियल। जो फेसबुक है हमें बहुत अच्छा वंडरफुल मटीरियल हमें देती है लर्निंग के लिए, कि हम उससे लर्निंग का काफ़ी मटीरियल ले सकते हैं। सो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वाले सेंटेंस पर जो हम कर ही रहे थे। जो फोर्थ सेंटेंस है हमारा उसमें वन मेक कैन अनाउंसमेंट्स ऑन फेसबुक। अब इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे पहले हम वन, सेकेंड नंबर पर कैन, थर्ड नंबर पर मेक, फोर्थ नंबर पर अनाउंसमेंट, फिफ्थ नंबर पर ऑन और सिक्स नंबर पर फेसबुक। अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वन कैन मेक अनाउंसमेंट्स ऑन फेसबुक। कोई भी फेसबुक पर कोई अनाउंसमेंट कर सकता है। किसी को आपको कोई बात बतानी है, कोई टाइमिंग बतानी है या कोई कुछ भी अगर आपको बताना है तो वो अनाउंसमेंट आप फेसबुक पर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्थ आता है हमारा जिसका वर्ड्स हैं सेंट आउट इंस्ट्रक्शंस कैन बी फेसबुक यूजिंग। अब इसे मीनिंगफुल बनाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? इंस्ट्रक्शंस, सेकंड नंबर पर कैन, थर्ड नंबर पर बी, फोर्थ नंबर पर सेंट, फिफ्थ नंबर पर आउट, सिक्स्थ नंबर पर यूजिंग और सेवन नंबर पर फेसबुक। मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बना? इंस्ट्रक्शंस कैन बी सेंट आउट यूजिंग फेसबुक। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस भी हम देना चाह रहे हैं, कोई हम वर्कशीट डाल रहे हैं, कुछ भी अगर हम कुछ डाल रहे हैं फेसबुक पर, उससे रिलेटेड हम कुछ निर्देश, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो वो भी हम फेसबुक पर दे सकते हैं। तो ये हमारे फिफ्थ सेंटेंस का मीनिंग था। अब आ जाता है हमारा सिक्स्थ सेंटेंस। इसमें है वर्ड्स अपकमिंग टेस्ट, अबाउट, रिमाइंडर्स, बी, पोस्टेड, ड्यू डेट्स एंड कैन ऑल्सो। अब इसको मीनिंगफुल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ड रिमाइंडर्स, सेकंड आएगा हमारा कैन, थर्ड आ जाएगा हमारा ऑल्सो, फोर्थ आ जाएगा हमारा बी और फिफ्थ आ जाएगा हमारा पोस्टेड, सिक्स्थ आ जाएगा अबाउट, सेवन आ जाएगा अपकमिंग टेस्ट, एट आ जाएगा एंड, नाइन आ जाएगा ड्यू डेट्स। अब मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा? रिमाइंडर्स कैन ऑल्सो बी पोस्टेड अबाउट अपकमिंग टेस्ट्स एंड ड्यू डेट्स। तो रिमाइंडर्स कैन बी पोस्टेड, हम रिमाइंडर भी पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पर। आने वाले टेस्ट अगर हमने कोई दिया हुआ है उसको हमने ऑलरेडी बता चुके हैं फेसबुक पर, लेकिन उसके लिए हम रिमाइंडर, उसकी ड्यू डेट के लिए रिमाइंडर डाल सकते हैं कि वो टेस्ट कब होगा और किस डेट को होगा। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेवन, उसके वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। कैन स्टूडेंट्स शेयर इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स ऑन फेसबुक। इसका मीनिंगफुल बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर कैन, थर्ड नंबर पर शेयर, फोर्थ नंबर पर इंटरेस्टिंग,
5th नंबर पर वेबसाइट, 6 नंबर पर ऑन और 7 नंबर पर फेसबुक। अब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा? स्टूडेंट्स कैन शेयर इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स ऑन फेसबुक। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वेबसाइट्स, जो इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं, कोई गेम्स की हो गई, एजुकेशन की हो गई, या कोई भी आप कोई क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड हो गई, या कोई आप अलग से कुछ ऐसी वेबसाइट खोल रहे हैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस से रिलेटेड, तो वो स्टूडेंट उन इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट 8th सेंटेंस एंड लास्ट है ये। तो इसके सेंटेंस में वर्ड्स हैं बी, टू, कैन, गिवन, न्यूज़, क्लासरूम। सबसे पहले हम लेंगे क्लासरूम, सेकंड नंबर पर लेंगे न्यूज़, थर्ड नंबर पर लेंगे कैन, और फोर्थ नंबर पर लेंगे बी, फिफ्थ नंबर पर लेंगे गिवन, सिक्स्थ नंबर पर लेंगे टू। अब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा? क्लासरूम न्यूज़ कैन बी गिवन टू। क्लासरूम न्यूज़, क्लासरूम की न्यूज़ भी हम फेसबुक पर दे सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस आपके हो गए हैं। यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आपको, मुझे लगता है, अच्छे से समझ आ गई होगी वर्कशीट। और अब जो वर्कशीट है आपकी, ये वाली कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू। स्टे 6 feet अवे, जो आपको इस वर्कशीट में भी बताया गया है। एंड में सबसे नीचे आप देखेंगे कोविड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB, कैब मैसेज। CAB मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड से रिलेटेड। आपकी अब ये जो रेगुलर वर्कशीट आ रही हैं 1-2, अब उसमें आने लग गया है ये कोविड का, क्योंकि थोड़ा सा दोबारा से फिर थोड़ा फ्लो बढ़ गया है कोविड का। तो गवर्नमेंट आपको बार बार ये रिमाइंड करा रही है कि कोविड में आपको क्या क्या एप्रोप्रिएट सावधानी रखनी है। तो वो इसलिए आपको बताया गया है। तो क्या है आपके लिए ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या होना चाहिए इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नीचे लिखा हुआ है आपके में, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको अपने हैंड वॉश रेगुलरली सोप, साबुन और पानी से धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप पानी और साबुन से रेगुलर धो सकते हैं। और सैनिटाइज़र मोस्टली जब आप बाहर जा रहे हैं या कहीं बाहर कोई चीज़ खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। जब आप बाहर से घर आ रहे हैं या घर में हैं, घर में कोई चीज़ आप पकड़ रहे हैं बाहर की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साबुन और पानी से हाथ धोने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू।